study. So in today's lecture we will going to discuss about chapter 1 sets exercise 1.4. So in today's exercise 1.4 इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं. So if you didn't saw the previous lecture, please go to the description box and check out the video. Okay, so let's get started. So exercise 1.4 question number 1, find the union of each of the following pairs of a set. अब हमें इसका यूनियन निकालना है. यूनियन मीन्स x दे रखा है, उसके एलिमेंट्स है 1 3 एंड 5, y है उसके एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3. तो इसका यूनियन हो जाएगा x यूनियन y इज इक्वल्स टू यूनियन 1 2 3 एंड 5. यूनियन मीन्स सब एलिमेंट्स को लिख देना एक साथ, दैट्स कॉल्ड यूनियन. ओके, अब सेकेंड एलिमेंट है a e i o u एंड b में है एलिमेंट्स a b c. तो a यूनियन b क्या हो जाएगा? a यूनियन b हो जाएगा a e i o u and b and c. Okay, this is your answer of this question, second part. Now we will shift it towards the third part of this question. Third part is x such that x is a natural numbers and multiple of 3. तो a हमें clearly बोल रहा है कि natural number होने चाहिए and multiple of 3. तो multiple of 3 3 6 9 3 6 9 3 4 is 12 and so on ऐसे होगा. Okay, b set बोल रहा है x such that x is a natural number less than 6. तो 1 2 3 4 5 तक ही होगा बिकॉज लेस देन 6 बोला है. ओके, अब इनका यूनियन निकालना है. तो इनका यूनियन क्या हो जाएगा? a यूनियन b इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 9 12 and so on. This is the answer of your third part. Okay, now we will shift it towards the fourth part of this question. So the fourth part is a is equals to x such that x is a natural number and 1 is greater than x and less than and equals to 6. मतलब a में हमें क्लियरली बोला है कि 1 से बड़ा होना चाहिए और 6 से इक्वल होना चाहिए. 3 4 5 and 6. और b में हमें बोला है x such that x is a natural number greater than 6 and less than 10. greater than 6 and less than 10 मीन्स ये होगा. अब इसका a यूनियन b क्या हो जाएगा? a यूनियन b हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 and 9. This is your answer of this part of the question. Okay, now the last part of this question is a is 1 2 3 and b is 5. तो a union b हो जाएगा 1 2 3. Okay, this is your answer of this question. Now the second question is एक लास्ट पार्ट भी है अभी इसका, तो हम पहले वो करते हैं. फिफ्थ पार्ट सेम है, फिफ्थ पार्ट इज सेम विद द फोर्थ वन. Yeah, it's done. Okay, the next question is a is equals to a and b is equals to a b c. is a is a subset of b. What is the union? a union b. Okay, तो a के सेट दे रखे हैं हमें a and b के हमें सेट दे रखे हैं a b and c. तो हमें बताना है कि a सबसेट है b का. ओके, तो हम सबसेट कैसे लेते थे? क्योंकि a b में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो a में हैं. ये दो एलिमेंट्स b में भी हैं और a में भी है, तो a इज सबसेट ऑफ b. b में से ही निकाला गया है जो a में है. सो यस, हमें ऐसे लिखना है यस a इज अ सबसेट ऑफ b. और अब हमें यूनियन भी निकालना है. तो यूनियन कैसे निकलेगा? a यूनियन b इज इक्वल्स टू a यूनियन b इज इक्वल्स टू द a यूनियन b a b c. दिस इज योर a यूनियन b. आई होप यू गॉट दिस. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन्होंने हमें बोला है इफ़ अगर एक सेट लेते हैं हमें सेट सच दैट a is a subset of b and then what is a union b. हमें ये बताना है. अगर हमें सपोज करना है एक सेट, तो हम क्वेश्चन 2 वाला ही सेम एक सेट ले लेते हैं. एक सेट सपोज हमने यही सेट ले लिया a and b हो गया सेट a b and c. ओके, ये हमने सेट ले लिए. तो अब इसका सबसेट हमें बताना है. a is a subset of b, मतलब ये जो b में जो सब सेट है वो इज अ सबसेट ऑफ b. ओके, ये सेट है. अब हमें बताना है जब हम इनका यूनियन करते हैं तो वो किसकी इक्वल आता है. यूनियन करते हैं तो क्या आ जाएगा? a आ जाएगा, b आ जाएगा, c आ जाएगा. यूनियन मीन सब कुछ होना चाहिए. तो ये किसके इक्वल है? b के इक्वल है, क्योंकि b में भी यही सेट है, यही एलिमेंट्स है सेम. तो ये b के इक्वल है. दैट्स इट, आपको सिर्फ यही शो करना था. नाउ वी विल शिफ्ट इट टुवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं हमें सिर्फ यूनियंस निकालना है. तो हम फटाफट 2-4 यूनियन निकालेंगे. उसके बाद द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज योर होमवर्क एंड यू ऑल हैव टू डू इट. सबसे पहले हम फोर्थ पार्ट ले लेते हैं. मैं कोई भी एक पार्ट उठा के बता रही हूँ. बी यूनियन डी. अब बी कहाँ है? ये रहा, और डी ये रहा.
तो बी में सेट है 3 4 5 6 एंड डी में है 7 8 9 10, तो यूनियन क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 and 10. This is your union. Okay, now we will shift it towards the sixth question. Okay, सिक्स्थ में है ए यूनियन बी यूनियन डी, तो ए यूनियन बी यूनियन डी क्या हो जाएगा, ए क्या है 1 2 3 4, बी क्या है 3 4 5 6, 3 4 ऑलरेडी लिख दिया है, 5 6 रिपीटेशन अलाउड नहीं है, आपको हमेशा याद रखना है, 6 हो गया एंड डी, तो 7 8 9 and the last was 10. This is your answer of this question. Okay, rest of the question is your homework. We have done the sixth and the fourth part. The rest of the very easy question you can already do it. मैंने दो टाइप के questions बता दिए हैं. Okay, now अब फिफ्थ पार्ट है, find the intersection of each pair of set of the question number 1 above. मतलब जो ये वाला क्वेश्चन था हमारा, इनके सबके इंटरसेक्शंस भी निकालने हैं. ओके, तो हम एक दो के और इंटरसेक्शन देखते हैं एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द यूनियन एंड द इंटरसेक्शन इज योर होमवर्क. अब हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी. इंटरसेक्शन मतलब जो सेम हो दोनों में, ए और बी में क्या सेम आ रहा है 3 आ रहा है एंड 4 आ रहा है, तो ये इंटरसेक्शन हो गया. अब हम सेम फिफ्थ पार्ट ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी. ओके, तो ए में क्या है 1 2 3 4 और बी में क्या है 3 4 5 6 और सी में है 5 6 7 8. मतलब इन तीनों में कोई भी एक सिमिलर नहीं है, तो मतलब 3 4 इधर सेम है, ए में 3 4 है, बी में भी 3 4 है, बट सी में 5 6 है, तो कुछ भी नहीं है सेम. दैट इज 5 योर आंसर. ओके, आई होप यू गॉट इट. अब आपको इंटरसेक्शन के भी करने हैं और यूनियन के भी करने हैं जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं. ओके, नाउ वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स द सिक्स्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया है. सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला गया है हमें इंटरसेक्शंस निकालने हैं, तो हम सेकंड ले लेते हैं. ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो एक पॉसिबल वीडियो में सफिशिएंट नहीं हो पाएगा, ये बाकी के आपको खुद करने हैं. इंटरसेक्शन 7 9 11 एंड 13 बी सेट में दे रखा है, सी में दे रखा है 11 13 एंड 15, तो इंटरसेक्शन जो सेम है, तो 11 सेम है दोनों में, 13 सेम है दोनों में. दिस इज योर आंसर. ओके, सेकंड पार्ट डन. नाउ वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स द सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी. पहले हम बी यूनियन सी को सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में इंटरसेक्शन निकालेंगे. ओके, बी यूनियन सी क्या होगा, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, तो बी है 7 9 11 13, सी है 11 13 एंड 15. सेक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज 7 9 11 13 एंड 15. तो अब इसमें से इंटरसेक्शन क्या निकलता है जो सेम है, 7 सेम है दोनों में, 7 9 एंड 11 दोनों में सेम है, तो इनका इंटरसेक्शन निकलेगा 7 9 एंड 11 और ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का. तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, पहले बी यूनियन निकाल लेना है, फिर बाद में उसको इंटरसेक्ट करना है. ओके, आई होप यू गॉट इट एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज योर होमवर्क एंड इट इज़ वेरी इजी, यू कैन डू इट ईजिली. पहले आपको यूनियन निकालना है. अगर हम 9th क्वेश्चन में देखें तो पहले आपको बी यूनियन सी निकालना है. ओके, बी यूनियन सी के बाद जो आ जाएगा, तो बी यूनियन सी के बाद बी यूनियन सी पे वो डिजिट लिखें जो बी यूनियन सी आ गया है, उसके बाद हम इंटरसेक्शन निकालेंगे. ओके, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे और फिर दोनों के आंसर्स होंगे, उन दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे जो बीच का पॉइंट है. ओके, आई होप यू गॉट इट. द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज योर होमवर्क. वी हैव डन एंड डिस्कस इट. इट इज़ वेरी इजी, यू कैन guys do it very easily. Okay, now we will doing question number 7th. if a is x such that x is a natural number. अब natural number कौन से numbers होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर्स चलते रहते हैं. नाउ बी, व्हाट इज बी, एक्स इज दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर. इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8 एंड सो ऑन. इट्स कॉल्ड ऑड नेचुरल नंबर्स. ओके, नाउ द डी पार्ट इज एक्स इज दैट एक्स इज एन प्राइम नंबर्स. तो प्राइम होगा 2 3 5 7, दिस इज आवर प्राइम नंबर्स. ओके, नाउ अब हमें इन जो हमने ये निकाले हैं नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर, अब इनको लेके हमें इंटरसेक्शंस निकालने हैं. तो यहाँ पर हमें विजिबल है, इन्होंने हमें बोला है फर्स्ट पार्ट दैट इज ए इंटरसेक्शन ऑफ बी. तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए है नेचुरल नंबर्स, बी है इवन नेचुरल नंबर्स. ओके, तो ए हमें ए इंटरसेक्शन बी है, ए है नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, and second was even natural numbers that is 2 4 6 8 and so on. Okay, now अब इंटरसेक्शन निकालना है. अब इनमें सेम क्या क्या है, सेम तो क्लियरली विजिबल है, वो 2 होगा 4 होगा 6 होगा 8 होगा एंड सो ऑन होंगे, इवन होंगे सारे.
क्योंकि दोनों में जो मैच कर रहा है वो 2 कर रहा है, 2 कर रहा है, 4 कर रहा है, 4 कर रहा है, 6 कर रहा है, 6 कर रहा है, तो मीन्स इवन। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इवन नेचुरल नंबर्स जो होगा वो इसका इंटरसेक्शन होगा। A intersection of B is equals to even natural numbers, हम ऐसे भी लिख सकते हैं. Okay, now we will shift it towards the next part of this question. Now we will shift it towards the next part of the question. The next part is A intersection of C. A है natural numbers, C है odd natural numbers. Next is A intersection of C. A है natural numbers. Natural number में क्या है 1 2 3 4 5 and so on. Okay, and so on. Now C है intersection that is odd ones 1 3 5 and so on. Okay, तो अब इसमें मैच क्या कर रहा है 1 कर रहा है 1 कर रहा है 3 कर रहा है 3 कर रहा है 5 कर रहा है 5 कर रहा है, तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन 1 3 5 एंड सो ऑन. मीन्स यहाँ पर हम एक और तरीके से लिख सकते हैं दैट ओनली ऑड नेचुरल नंबर्स, क्योंकि सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर्स ही इंटरसेक्ट होके आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ऑफ सी. सो दिस इज योर आंसर एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज योर होमवर्क. यू कैन ईजिली डू इट, क्योंकि मैंने यहाँ पर नेचुरल नंबर्स के पूरे पॉइंट्स निकाल दिए हैं, प्राइम नंबर्स भी निकाल दिए हैं. प्राइम नंबर्स नेचुरल नंबर्स हो गए, इवन नंबर्स हो गए, ऑड हो गए, प्राइम नंबर्स भी हो गए, तो आपको सिर्फ इंटरसेक्ट करना है, वो आप इजीली कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज डिसजॉइंट? व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट? डिसजॉइंट मीन्स कोई भी उनमें मैच नहीं कर रहा, मीन्स फाई कुछ भी नहीं है उसमें. जब हम इंटरसेक्ट करेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं निकलेगा, मीन्स फाई. डिसजॉइंट में हमेशा इंटरसेक्शन करना होता है, एंड जब लिखाओ तो मीन्स इंटरसेक्शन. ओके, अब फर्स्ट है 1 2 3 4 वर द एलिमेंट्स एंड x such that x is a natural number equals to and greater than 4 and less than and equals to 6. ओके, सो फर्स्ट हमारा ये है, हम प्रॉपर लिख लेते हैं 1 2 3 4 एंड इंटरसेक्शन ऑफ 4 5 एंड 6. अब इसमें इंटरसेक्शन निकालना है तो क्या आएगा? 4 आएगा क्योंकि 4 मैच कर रहा है. सो द पेयर ऑफ सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट. तो यहाँ पे ये डिसजॉइंट नहीं है, जब 5 होगा तभी डिसजॉइंट होगा. ओके, नाउ वी विल शिफ्ट इट टूवर्ड्स द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ए ई आई ओ यू एंड सी डी ई एफ, तो इसमें कुछ सेम आ रहा है, सी डी ई एफ एंड ए ई आई ओ यू, तो इसमें इंटरसेक्शन में निकल के आ रहा है ई. सो दिस इज ऑल्सो नॉट डिसजॉइंट. आपको प्रॉपर पूरे लिखना है अच्छे से. सो द पेयर्स वर नॉट डिसजॉइंट. डिसजॉइंट सिर्फ तभी होगा जब 5 आएगा. Okay, now we will shift it towards the last part of this question. Even integers and odd integers. Even and odd simply clearly हमें visible है. Even integers और odd integers काफ़ी difference है. Even means 2 4 6 है और odd means 1 3 5, तो कोई भी same नहीं होगा, ये orally हमें पता चल रहा है. तो this is a, so the pairs of sets are disjoint. So the pairs of the sets were disjoint. Okay, now we will shift it towards the question number 9. इसमें हमें माइनस करना है. अब a माइनस बी है, तो a माइनस बी क्या होगा? a हमें गिवन है 3 6 9 12 15 18 21. a माइनस बी है 4 8 12 16 20. ओके, अब इसमें सेम क्या क्या है? 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 है, सो दोनों से 12 कैंसिल आउट कर देंगे. 6 बाकी कुछ सेम नहीं है, तो मीन्स ये आ जाएगा 3 6 9 15 18 एंड 21 इज योर आंसर. ओके, नाउ हम इसमें से कोई भी एक पार्ट उठा लेते हैं. b माइनस डी, b माइनस डी. अब b क्या है 4 8, b माइनस डी, जस्ट सेकेंड. हाँ, नाउ b माइनस डी. b क्या है 4 8 12 16 20 माइनस d हो गया 5 10 15 20, तो इसमें से कैंसिल आउट सिर्फ 20 हो रहा है. हाँ, तो अब क्या आएगा 4 8 12 एंड 16. ये हमें हमेशा ध्यान रखना है, जो आगे होगी वही वाली डिजिट माइनस करके आएगी. यहाँ पर d नहीं आएगा कि हम 5 10 15 लिख देंगे, वो नहीं आएगा. जो आगे बड़ी डिजिट होगी वही आएगी. जो आगे लिखा है मीन्स वो बड़ी डिजिट है, उसी में से माइनस होगा. हम 2 माइनस 4 तो नहीं करते ना, हम 4 माइनस 2 ही करते हैं, दैट मीन्स 2. तो बड़ी डिजिट में छोटी डिजिट को माइनस करते हैं, जो आगे होगी वो बड़ी डिजिट होगी. ओके, आपको ऐसे करना है. अंदर चलो हम एक दो पार्ट्स और करते हैं. ओके, नाउ वी विल टेक d minus c. d minus c means 5 10 15 20 एंड c means 2 4 6 8 10. कट रहा है दोनों में से, बस 10 ही काउंट कट हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 15 20. अब ऐसे लिखा हुआ आएगा बिकॉज d बड़ा है. फाइन, नाउ वी विल शिफ्ट इट टुवर्ड्स d माइनस a.
D मीन्स 5 10 15 20 D, और A है 3 6 9 12 15 18 21। तो 15 कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे 15 कैंसिल आउट हो रहा है। ओके, यहाँ पे 15 गया, यहाँ पे 15 गया, तो D माइनस D बड़ा है, तो 5 10 एंड 20, दिस इज योर आंसर। ओके, द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज योर होमवर्क एंड यू हैव टू डू इट, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आगे फ्यूचर में, क्योंकि पेपर्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होगी। सो एक्स इज़ ए बी सी डी, वाई इज़ एफ बी डी जी, तो अब हमें माइनस करना है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू ए बी सी डी माइनस एफ बी डी जी। तो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, बी कैंसिल आउट हो रहा है, बस बी कैंसिल आउट हो रहा है, तो बाकी एक्स के डिजिट आ जाएंगे ए सी एंड नो, डी भी कैंसिल आउट हो रहा है, सो सिर्फ ए एंड सी आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, y minus x. So the next part is y minus x. y क्या है, b कैंसिल आउट होगा, b कैंसिल आउट हो रहा है, y minus x है तो y बड़ा है, तो y मीन्स f आ जाएगा एंड g आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। नाउ द थर्ड इज x इंटरसेक्शन ऑफ y। इंटरसेक्शन मीन्स सेम जो है, सेम क्या क्या है इसमें, b सेम है और d सेम है। दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स द next question is 11. R means real numbers, okay, and Q means rational numbers, ये हो गए rational numbers। okay, अब हम what is R minus Q क्या हो जाएगा, R रियल नंबर्स माइनस रैशनल नंबर्स में से, रियल नंबर्स में से अगर रैशनल नंबर्स हम माइनस कर देंगे तो क्या बने, क्या बचे, दैट इज इरैशनल नंबर्स, that is irrational numbers बचेंगे only। okay, so the next question is state the following whether the statements are true or false and justify your answer। okay, अब बताना ये true है या false है। 2 3 4 5 and 3 and 6 are disjoint set। disjoint वो होता है जिसमें 5 आता है, इसमें and मतलब इंटरसेक्शन पूछ रहे हैं, तो सेम कौन सा है, 3 सेम है, so this is false क्योंकि ये disjoint set नहीं है। आपको हमेशा ध्यान रखना है and means intersection, a e i o u and a b c d are disjoint sets, मतलब इसमें सेम है, a है, सिर्फ ए ही सेम है, तो फॉल्स, इट इज़ नॉट अ डिसजॉइंट सेट। थर्ड वंस 2 6 10 एंड 14, 3 7 11 एंड 15, इसमें से कुछ भी सेम नहीं है, तो दैट्स वाई एंड दिस इज ट्रू, दैट इज इट इज़ अ डिसजॉइंट सेट। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज 2 6 10 एंड 3 7 एंड 11 इज ऑल्सो 5 बिकॉज कुछ भी सेम नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट है। ओके, दैट्स इट। प्लीज़ 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 इट्स रिक्वेस्ट, डू योर होमवर्क, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे हैं, तो वो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, सो प्लीज़ डू इट, दिस इज़ योर होमवर्क, प्लीज़ प्लीज़ एंड थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।